इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक जो कि है विद्युत क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लें कोई आवेश रखा गया है Q, यहाँ पर कोई एक आवेश है Q। अब इस आवेश के आसपास अगर कोई आवेश रखा जाए यहाँ पर, ठीक, इसके एक आवेश था Q जिसके आसपास एक दूसरा आवेश रखा। अब ये आवेश अगर ये Q प्लस है और ये भी अगर प्लस है, दोनों धन आवेश हैं, तो ये आवेश इस तरफ प्रतिकर्षित होगा। ये इस जो छोटा वाला Q है इस तरफ प्रतिकर्षित होगा। अगर यहाँ पर ला के रखें प्लस Q को तो इस तरफ प्रतिकर्षित होगा, यहाँ रखें तो इस तरफ प्रतिकर्षित होगा। तो ये जो अलग अलग जगहों पे हम लोग आवेश रख रहे हैं वो अलग अलग दिशाओं में प्रतिकर्षित हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? अगर इसका मुख्य कारण देखें तो ये पता चला कि इसका जो प्रत्यक्ष कारण है वो ये आवेश है कैपिटल Q। इसकी वजह से इन पर वैद्युत बल लग रहा है और ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आवेश तो यहाँ रखा है और ये आवेश इन जगहों पर, इन बिंदुओं पर रखने के बाद प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो इन बिंदुओं पर क्या था, ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षित हुए? या अगर माइनस आवेश होता, माइनस Q होता तो आकर्षित होता। तो इन बिंदुओं पर इस Q के चारों ओर के जो ये क्षेत्र है इनमें इन बिंदुओं पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षित या आकर्षित हो रहे हैं? तो वो चीज़ है विद्युत क्षेत्र, जिसकी वजह से ये आकर्षित या प्रतिकर्षित हुए। यानी किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस क्षेत्र में कोई दूसरे आवेश को रखें तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। उस क्षेत्र को नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर कितना है, अलग अलग बिंदुओं पर कितना होगा, ये पता करने के लिए, बताने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, एक पद बताया गया जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको जल्दी में विद्युत क्षेत्र ही बोल देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे परिभाषित की गई? इसके लिए क्या कहा गया कि जो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश ला कर रखेंगे। उस परीक्षण आवेश को सिंबल दे दिया गया Q0, Q0, जिसका नाम है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ये आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि इसके वजह से विद्युत क्षेत्र न उत्पन्न होने पाए। इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह नगण्य मान लिया जाएगा। तो बहुत सूक्ष्म आवेश लेना है जिसको, और धन आवेश लेना है जिसको नाम देंगे परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लेना है, धनात्मक ही लेकर के सारी चिन्ह परिपाटी डिसाइड की गई है। तो एक धनात्मक परीक्षण आवेश जो कि बहुत छोटा होगा, इसको लाकर उस बिंदु पर रख देंगे जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखेंगे कि इस परीक्षण आवेश पर कितना विद्युत बल आरोपित हुआ इस आवेश द्वारा। जिस विद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया है उस विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा, उस बल को अगर मान लें F, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसको E से डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा F/Q0, जहाँ Q0 परीक्षण आवेश है। याद रखेंगे ये सूक्ष्म आवेश होता है और हमेशा धनात्मक लिया जाता है, इसका नाम है परीक्षण आवेश। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रख देंगे, उस पर देखेंगे कितना बल आरोपित हुआ F, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश का बल के साथ अनुपात ले लेंगे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। इसको E से लिखते हैं। ये एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अगर इसका मात्रक निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर देखें तो इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम।
अगर इसका विमीय सूत्र लिखें अगर, तो विमीय सूत्र क्या होगा, बल का विमीय सूत्र और नीचे आवेश का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र mL_t-2 और आवेश का विमीय सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू जानते हैं Q/T, तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT, तो आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा करंट यानी विद्युत धारा का होता है एम्पियर यानी A और टाइम का T, तो AT हो जाता है आवेश का विमीय सूत्र, तो हो जाएगा AT। इसको अगर और सिंपल करें तो mL, T को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3 और A को ऊपर ले जाएंगे तो ये पर हो जाएगा -1, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL_t-3A-1। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो इस तरह से हम लोगों ने परिभाषा देख लिया, मात्रक निकाल लिया और विमीय सूत्र निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, अब हमें देखना है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लें एक बिंदु आवेश है Q, इसका हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है इस आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर। Q आवेश से r दूरी पर, Q एक बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश Q0 को ला करके P पर रखेंगे, तो परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, तो जो उसको निकाल लें। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर आरोपित बल कूलाम के नियम से कितना हो जाएगा, 1/4πε0। मान लेंगे कि वैक्यूम में निर्वात में रखा हुआ है, तो 1/4πε0 Q0/r², ये हो जाएगा परीक्षण आवेश पर आरोपित बल। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार E इक्वल टू क्या होगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और बटे परीक्षण आवेश का अनुपात बटे परीक्षण आवेश Q0, दोनों का अनुपात ले लें तो कितना आएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब चूंकि ये वेक्टर है, सदिश राशि है, तो इसको इस फार्मूले को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म लिखना हम लोग पीछे कूलाम नियम के नियम में समझ चुके हैं कि वेक्टर ई में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q, ये हो जाएगा r³ हो जाता था और यहाँ वेक्टर r। इस फार्मूले को अप्लाई करते समय ध्यान देना है कि r वेक्टर का हेड यानी शीर्ष उस तरफ लेना है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r का हेड उस तरफ लेना है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस फार्मूले से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। सदिश रूप में है और ये अदिश रूप में है। एक और देखें, इस विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये अभी उतना समझ में नहीं आएगा जब तक विभव नहीं पढ़ लेते, तो इस पे बाद में चर्चा की जाएगी। फिलहाल याद रखना ये वोल्ट पर मीटर भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक आवेशित रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक आवेशित वलय या रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए मान लें कि एक ये रिंग है, रिंग या वलय है जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इस पर टोटल आवेश है Q, इसको एक समान आवेशित किया गया। इस आवेशित रिंग के अक्ष पर कोई बिंदु है P जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। रिंग के केंद्र से इस
बिंदु P की दूरी मान ले दिया गया है x, ये दूरी x है, तो x दूरी पर ये अच्छी स्थिति में जो बिंदु P है यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये हम लोग जान रहे हैं। अब इसके लिए हमें एक बिंदु आवेश पता होना चाहिए और उससे दूरी पता होनी चाहिए, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। इस रिंग में देखें तो रिंग एक बिंदु आवेश नहीं है, एक रिंग आवेश नहीं है, इस पे आवेश का वितरण ऐसे हुआ एक समान रूप से वितरित हुआ है। तो इसको क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट लें तो एक टुकड़े को बिंदु आवेश की तरह से माना जा सकता है। तो मान लें यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया इस रिंग का, तो इस रिंग के छोटे से टुकड़े पर जो चार्ज होगा उसको मान लें dq, उस चार्ज को क्या मान लें dq। अब इस dq चार्ज को बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं, तो इस dq चार्ज के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और किस तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, उसका दिशा वही होगा जिस दिशा में परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा। तो अगर यहाँ पर हम परीक्षण आवेश को ला के रखें अगर इस बिंदु P पर, तो परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लेना है। तो क्या करेगा, ये प्लस चार्ज अगर दिया गया इसको तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसे रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ। तो dq को P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस तरफ हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र dE। ठीक इसके जस्ट अपोजिट, जहाँ ये dq काटा गया उसके जस्ट अपोजिट एक और टुकड़ा वैसा ही ले लें, तो उस पर भी चार्ज हो जाएगा dq, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर होगा वो इस लाइन के अनुदिश होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा dE, दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम लिया गया, दो अवयव काट लिए गए, दोनों सेम अवयव d को dq। अब इनके देखें, अगर यहाँ पर इन कोण को थीटा बोल दें, अगर ये थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। तो इस dE का दो अवयव कर सकते हैं हम सदिश रूप में, अगर इसको तोड़ दें, सदिश विभाजन करें, तो dE इस तरफ है, ये कोण थीटा है, तो इस तरफ का घटक हो जाएगा dE cos थीटा जो क्षैतिज हो गया, और एक किस तरह से ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ हो जाएगा dE sin थीटा। ऐसे इस dE के भी दो घटक हो जाएंगे, इस तरफ हो जाएगा dE cos थीटा और ऊपर की तरफ हो जाएगा dE sin थीटा। ठीक है, dE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, और dE cos थीटा एक ही दिशा में है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब सिर्फ दो टुकड़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई भी दो टुकड़े लें आमने सामने, एक टुकड़ा लेंगे उसके जस्ट विपरीत एक टुकड़ा होगा, और उनके जब घटक करेंगे विद्युत क्षेत्र के, तो इसी तरह की कहानी होगी। dE sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और dE cos थीटा इस दिशा में जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा, कुल विद्युत क्षेत्र होगा, वो इस dE cos थीटा को हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी dE cos थीटा को इंटीग्रेट कर दें, dE cos थीटा को पूरे रिंग के लिए, तो पूरे रिंग का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इस dq अवयव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बोल रहे हैं dE इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश कितना dq और दूरी का स्क्वायर। दूरी dq से बिंदु P की दूरी, ये दूरी, इसके लिए चले रिंग की त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, उस त्रिज्या को अगर मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, तो ये दूरी कितना होगा, अगर ये x है और ये r है, तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √r² प्लस x²। तो ये दूरी हो गया, इस दूरी का स्क्वायर करेंगे तो r² प्लस x² रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो ये dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। अब इसी dq को हमें क्या, dE को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट, dE cos थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है। तो रिंग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी,
रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E, उसे हमें क्या करना है, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। डी कॉस थीटा को क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। चलो इंटीग्रेट करें तो डी ई कॉस थीटा, डी ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से देखें फिगर से तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा x, कर्ण हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करना है। सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ डी क्यू को छोड़ दें। ये डी क्यू एलिमेंट है टुकड़ा, ये डी क्यू थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएंगे तो पूरा रिंग बन जाएगा, पूरे रिंग का चार्ज हो जाएगा, जो कि क्या माना गया क्यू। स्मॉल क्यू लिख लेते हैं, टोटल चार्ज प्लस स्मॉल क्यू। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी क्यू क्या बन जाएगा क्यू, और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है x, नीचे देखें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, यानी 1/2 पावर और ये 1 पावर, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 3/2 पावर। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्यू को इसी के साथ लिख लेते हैं। चले, ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से आवेशित रिंग के कारण अच्छी स्थिति में केंद्र से x दूरी पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर इस बिंदु P को हम लेके चले आए रिंग के बहुत पास, रिंग के केंद्र पर, कि रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो अगर केंद्र पर आते हैं, केंद्र पर, तो केंद्र पर जब लाएंगे तो ये x घटते घटते कितना हो जाएगा, x को घटा करके 0 कर देंगे, यहाँ ला देंगे, तो केंद्र पर लाने के लिए x इक्वल टू रखना पड़ेगा 0, और जैसे ही x यहाँ पर 0 रखेंगे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, यानी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। तो आवेशित रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है 0 हो जाता है। चलो ये हो गया। अब सोचें एक केस और बना सकते हैं यहाँ पर, कि अगर कहीं हमें ऐसा मिल गया कि जो त्रिज्या है r वह इस दूरी की तुलना में बहुत कम हो, r जो है त्रिज्या जो है दूरी की तुलना में, अगर केस 2 में लिखें r इज लेस देन x बहुत बड़ा है r की तुलना में, तो r को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, x की तुलना में नेगलेक्ट कर देंगे जब, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर का पावर 3/2, तो इस 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x क्यूब, ऊपर x, एक x कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। तब इस केस में E बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर। ये देखें ये उसी तरह से है जैसे एक बिंदु आवेश से q से x दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये रिंग एक बिंदु आवेश की तरह से कार्य करने लगेगा, कब, जब हमारी दूरी त्रिज्या की तुलना में बहुत